हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज हम एक छोटा सा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। वोटिंग सिस्टम यूजिंग एरे इन अ सी प्लस प्लस। ये प्रोजेक्ट बिगनर फ्रेंडली है, जहां आप एरे, लूप और कंडीशनल्स का रियल लाइफ यूज देखोगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने वोटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को यूजिंग एरे इन अ सी प्लस प्लस। ये शुरू करते हैं अपने वोटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट का कोड लिखना। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और उसके बाद क्या करना है, डेटा इंटीजर डाटा टाइप लेना है और एन नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा लिया। ओके, उसके बाद क्या कराना है, सी आउट एंटर नंबर ऑफ वोटर्स। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, सारा कोड एक्सप्लेन करूंगा मैं। सी एन, इसको यहाँ पर एन को स्कैन करा दिया। यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया गया है कि कितने लोग वोट देने वाले हैं। ओके, इस पार्ट का समझ आ गया कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितने लोग वोट देने वाले हैं। ओके, इनपुट लिया गया है, इनपुट लिया गया है। ठीक है, कि कितने लोग वोट देने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमें एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट, मैं यहाँ पर वोट नाम का एरे बना लेता हूँ और इसके अंदर हमने क्या रखा है, साइज एन। ठीक है, ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डायनामिक डायनामिक एरे टू स्टोर वोट्स। ये एरे क्या करेगा, वोट को स्टोर करेगा, जितने भी वोट्स होगी उसको स्टोर करेगा। और एक इंट रिजल्ट नाम से एरे बना लेता हूँ। इसके अंदर जो मैं साइज रखता हूँ इसका 3 रखूंगा। ओके, और इसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। ये हर कैंडिडेट के लिए वोट काउंट करेगा। ये हर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ कि हर कैंडिडेट के लिए वोट को क्या करेगा, काउंट, वोट काउंट करेगा। वन वोट काउंट स्टोर करेगा, सॉरी, जितने भी वोट काउंट होगी उसको क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ओके, तो इसमें मैंने रिजल्ट में 3 साइज रखे हैं, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट है वो मैंने 3 रखे हुए हैं। 1, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके लिए यहाँ पर 1 एंड 2 एंड 3। तो मेरे पास 3 कैंडिडेट है। कितने हैं, 3 कैंडिडेट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास एक फोर लूप लगाऊंगा मैं, और इसका आई को रख देते हैं हम इंट आई। आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा। आई लेस देन कितना होना चाहिए, एन। आई लेस देन एन होना चाहिए। ओके, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं सी आउट वोटर्स आई +1। यहाँ पर ये छोटा बिग आ गया, मैं यहाँ पर स्मॉल आई कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर करा लेते हैं हम इसको ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर इसको सिन वॉट आई। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या वर्क करेगा, कौन सा लॉजिक कैसे वर्क करेगा। उसके बाद इस लूप के अंदर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ जो हमारा वोट्स वोट्स आई लेस देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 के। एंड एंड वोट्स, और जो हमारा वोट्स आई वाला है किससे लेस देन होना चाहिए, 3। मतलब कि क्या कह रहा है ये, जो हमारा वोट्स आई है वो ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए और लेस देन 3 भी होना चाहिए। ठीक है, और रिजल्ट में क्या करो तुम,
जो हमारा रिजल्ट आई है, रिजल्ट आई, रिजल्ट आई के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, अपने वोट आई -1 तो सारा एक्सप्लेन करूंगा कोड लिखने के बाद कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है। इसको कर दो प्लस प्लस अगर ऐसी कंडीशंस होती है, नहीं तो एल्स वाले पार्ट में क्या लिखना है, एल्स सी आउट इनवैलिड वॉट, इनवैलिड वॉट स्पीकिंग। ओके, यहाँ पर बैकस्लैश एन लगा देते हैं। अब ये काम कैसे कर रहा है, अब उसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। देखो, हर वोट से वोट्स लिया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर जो मतलब कि जितने भी वोटर है ना, हर वोटर से क्या लिया जा रहा है, वोट लिया जा रहा है। ठीक है, अगर इनपुट वैलिड है तो रिजल्ट एरे में वोट कैंडिडेट वोट काउंट को अपडेट करो। क्या कह रहा है कि वो अगर इनपुट वैलिड है तो इसमें क्या करो, वोट काउंट को अपडेट करते रहो। ठीक है, अगर कोई यूजर्स गलत गलत नंबर डाल देता है, तीन होगी हमारे पास, तीन वोटर है ना, अगर वो तीन की बजाय कुछ चार या पांच डाल देता है तो उस पर ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड वोट स्किपिंग। ओके, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हर वोट्स के लिए हर हर यूजर से क्या लिया जा रहा है, वोट लिया जा रहा है कि तुम किसको वोट डालना चाहते हो इस वाले पार्ट में। और ये इफ पार्ट क्या कर रहा है कि अगर इनपुट वैलिड है, अगर क्या है इनपुट वैलिड है तो क्या कर दो, जो रिजल्ट वाला पार्ट है ना उसको प्लस प्लस कर दो। ओके, मैं यहाँ पर ना इसका लॉजिक ले लेता हूँ कि किस लिए क्या चीज यूज हो रही है जिसे तुम्हें याद हो। ये फर्स्ट हमारा काम क्या कर रहा है, हर वोट से, हर वोटर से, हर वोटर से क्या कर रहा है, ये वोट्स लिए जा रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए मगर वोटर कितने हैं, 1 2 एंड 3। ओके, और नेक्स्ट में क्या काम कर रहा है, अगर इनपुट वैलिड है तो क्या करो, जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट एरे में वोट काउंट अपडेट होता है। ठीक है, नहीं तो वोट काउंट जो है वो अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट, मैं लिखता हूँ अपडेट होता है। ओके, और नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है कि अगर कोई, अगर कोई गलत नंबर क्या करता है, अगर कोई गलत नंबर डालता है तो क्या होगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि इसको, जैसे यहाँ पर 5 या कोई जीरो एंटर कर दे गलती से तो क्या उसका प्रिंट हो जाए, इनवैलिड वर्ड। ओके, तो ये काम कर रहा है इन इस फॉर लूप्स के अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में क्या करना है हमने, एक और फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप, यहाँ पर आई का साइज हम इंटीजर टाइप भी रखेंगे। यहाँ पर आई भी किससे लेस देन होना चाहिए, 3 से। और यहाँ पर एक कंडीशन रखेंगे, डिस्प्ले कराएंगे मैसेज सी आउट कैंडी डेट। यहाँ पर सारा बताऊंगा मैं तुम्हें कि कौन सा लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट जो हमारा आई है हम उसको यहाँ पर रख रहे हैं, और उसके बाद वॉट, मतलब कि ये किस लिए काम कर रहा है, सभी 3 कैंडिडेट के टोटल वोट यहाँ प्रिंट किए जाएंगे। दैट मीन्स अब ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर पता है क्या होगा, कि जितने भी कैंडिडेट है, 3 मतलब कि जितने भी 1 2 3 मतलब 3 कैंडिडेट है, हम जितने मर्जी ले सकते हैं, उन सभी के वोट्स यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। अगर विनर 3 होगा मतलब कि सबके बारी बारी, पहले फर्स्ट के हम, जैसे कि मैंने फर्स्ट को डाला वोट, फर्स्ट को इतने वोट आए हैं, सेकंड नंबर को इतने वोट डाले हैं, थर्ड नंबर को इतने वोट डाले हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या कर रही है, सभी, इसको मैं ऐसे देता हूँ
सभी कैंडिडेट के टोटल वोट्स, टोटल वोट्स यहाँ प्रिंट किए जाएंगे। ओके, ठीक है। हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं? 3। जब इसको हम रन करके देखेंगे तब हमें सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, दिखा देगा यहाँ पर हमारा कैंडिडेट्स, यहाँ पर 1 कैंडिडेट्स, फिर उसका जो रिजल्ट आया होगा कि उसे कितने वोट मिले हैं वो प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकंड आ जाएगा हमारा कैंडिडेट, और सेकंड के कितने वोट टोटल वोट हुए हैं, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड कैंडिडेट्स का आ जाएगा, और थर्ड कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं इसकी ये वो दिखा देगा। तीनों को लाइन बाय लाइन दिखाएगा। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, एक इंट डाटा टाइप लेता हूँ, उस एक मैक्स वॉट्स नाम का वेरिएबल देता हूँ, उसके अंदर रिजल्ट, रिजल्ट इसको स्टोर करा देता हूँ। अब एरे हमारा है क्या, वो जीरो 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 स्टोर है, उसके अंदर कुछ नहीं गया, मतलब जीरो साइज क्या है। ठीक है, मैक्स पर ये जो हमारा रिजल्ट एरे है किसके अंदर स्टोर है, मैक्स वॉट्स नाम के वेरिएबल्स के अंदर। ओके, उसके बाद चलता हूं मैं इंट विनर। जो हमारा विनर है, तो विनर हमारा कोई एक ही हो सकता है 1 2 3 इसके अंदर, या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके, ये क्या कर रहा है, कैंडिडेट 1 को वोट्स को मैक्स मान लो, सपोज कि एज्यूम कर लो कि जो हमारा कैंडिडेट 1 है वो क्या है, विनर, इनिशियलाइज कर दिया हमने। ठीक है, और कैंडिडेट 1 के वोट्स को मैक्स मान लो कि वो मैक्सिमम वोट है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, कैंडिडेट 1 को विनर भी मान लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज्यूम कैंडिडेट 1 इज विनर, ये तुम मान लो कि कैंडिडेट 1 विनर है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में ये क्या कर रहा है, कैंडिडेट 1 के वोट को मैक्स मान लो। ठीक है, कि कैंडिडेट जो 1 के वोट्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा मतलब कि। ओके, और जो नेक्स्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पर कैंडिडेट 1 को हमने विनर मान लिया। ओके, हमने तो विनर मान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करता है हमारे पास, ये स्टेप 2 है। अब हमने क्या करना है, कंपेयर रिमेनिंग कैंडिडेट्स वोट्स, मतलब कि जितने भी 3 कैंडिडेट्स है ना उनके वोट्स को आपस में कंपेयर करना है कि किसके ज्यादा है। यहाँ पर एक मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ। इंट हमने आई ले लिया, और आई जो हमारा स्टार्ट होएगा वो कहाँ से स्टार्ट होएगा, 1 से। अब 0 से स्टार्ट नहीं करना हमने, और लेस देन किससे होना चाहिए, 3 से, बिकॉज कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं, इसलिए हम आई को भी 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, फॉर लूप किस लिए जा रहे हैं, कंपेयर रिमेनिंग कैंडिडेट्स। ओके, कैंडिडेट के वोट्स कंपेयर हो रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक इफ कंडीशंस लगेगी, रिजल्ट, सबसे पहले मैं अपना कोड लिख लूंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। ओके, रिजल्ट ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स वॉट। ओके, यहाँ पर कुछ गलती हुई है इस करके ये शो नहीं कर रहा है। आई थिंक हम मेन फंक्शंस के बाहर चल रहे हैं। यस यस, एक मिनट के लिए। हाँ जी, मैं यहाँ पर मेन फंक्शंस मैंने लगाया नहीं, और इंट मेन, और इसको क्या करता हूँ, मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको इसी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरे सारे, हाँ अब ठीक है, मैक्स वॉट्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, जो मेरे मैक्स वोट है उसके अंदर किसको स्टोर करता हूँ, जो हमारा रिजल्ट, सारा कोड को मैं समझाऊंगा तुम्हें कि कैसे वर्क कर रहा है।
विनर इजकल टू आई प्लस 1। अब ये क्या कहना चाहता है, देखो अब हमने तो ये लूप क्या कर रहा है, सारे वोट्स पे वोटर के वोट्स को कंपेयर कर रहा है आपस में कि किसके ज्यादा है। ठीक है, अगर जो हमारा रिजल्ट आई है दैट मीन्स अगर करंट कैंडिडेट के वोट ज्यादा है, सपोज मान लो अगर जितने भी मेरे पास कोई भी एक मान लिया हमने, वन ले लिया कैंडिडेट्स, अगर उसके वोट्स ज्यादा है, मैक्स वोट से ज्यादा है, तो क्या करो, जो ये रिजल्ट आई वाले जितने भी वोट्स है ना टोटल हुए पड़े, वो किसके अंदर स्टोर कर दो, मैक्स वोट्स नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, अपडेट कर दो मैक्स वोट्स को। ठीक है, अपडेट्स विनर नंबर्स, ये क्या कर रहा है कि कितने कौन सा नंबर है अपडेट्स विनर्स का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर करंट करंट कैंडिडेट के वोट्स ज्यादा है तब होगा ऐसा क्वेश्चन। इसको यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है, अपडेट कर रहा है मैक्स वर्ड्स को, अपडेट जो हमारा मैक्स वर्ड्स नाम का वेरिएबल है उसको अपडेट कर रहा है। यहाँ पर वर्ड्स आएगा। ओके, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपडेट्स विनर नंबर। ओके, यहाँ पर अपडेट विनर नंबर हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक बेसिक वोटिंग सिस्टम बनाया है सी प्लस प्लस में यूजिंग एरेज। आप इस कोड को मॉडिफाई करके मल्टीपल राउंड्स, मोर कैंडिडेट्स एंड परसेंटेज को भी ऐड कर सकते हो। मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो प्रोजेक्ट को, आपने कितने कैंडिडेट्स रखने हैं या कुछ भी जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस के लिए। मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के न्यू वीडियो के साथ। तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे ऑसम। तो अब क्या इसे रन करके देखते हैं कि हमारा वोटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट चालू है या फिर कोई एरर उरर तो नहीं है इसके अंदर। तो इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो ये कोई कोई भी एरर नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसको रन करता हूं मैं। एंटर नंबर ऑफ वोटर्स, कि कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं, लेट अस से 10। वोट वन किसको देनी है, टू एंड टू। इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आता है हमारे पास। और यहाँ पर वोटर फाइव थ्री उसको थ्री को दे रहा है, फिर वोटर सिक्स भी थ्री को दे रहा है, एंड वोटर सेवन वन को दे रहा है, वोटर एट भी वन को दे रहा है, वोटर नाइन टू को दे रहा है, एंड वोटर 10 3 को दे रहा है। अब मैं जैसे एंटर करूंगा मेरे पास सारा रिजल्ट आ जाएगा। कैंडिडेट वन को कितने वोट मिले हैं, ओनली टू। और कैंडिडेट टू को कितनी मिली है, 5 वोट्स मिली है, एंड कैंडिडेट थ्री को कितनी मिली है, 3 वोट्स। सो विनर इज कैंडिडेट टू विद 5 वोट्स के साथ। ओके, तो ये था हमारा सारा सिस्टम, वोटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक बेसिक वोटिंग सिस्टम बनाया है सी प्लस प्लस में यूजिंग एरेज। आप इस कोड को मॉडिफाई करके मल्टीपल राउंड्स, मोर कैंडिडेट्स एंड परसेंटेज को भी ऐड कर सकते हो। मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो प्रोजेक्ट को, आपने कितने कैंडिडेट्स रखने हैं या कुछ भी जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस के लिए। मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के न्यू वीडियो के साथ। तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे ऑसम।